अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने जो डिस्कस करना है वो ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी है। तो सबसे पहले जो उसमें रेगुलेशन होती है, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर और साल्ट जो होगी उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, जिसमें मेंटेन, ठीक है। अब किडनी चाहे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे वाटर को ब्लड में रेगुलेट करती है, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल की बात कर लेते हैं। जब एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का तो हमारी बॉडी फ्लूइड क्या होगा, कॉन्सनट्रेट होगा, ठीक है। और जब हम एक्सेसिव लेंगे वाटर तो डिल्यूट यूरिन बनेगा। अब ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ किडनी में दो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आती हैं, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और हाइपरटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है हाई, ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में या हाइपरटोनिक कंडीशन में, क्या होता है जब एक्सेस वाटर होता है हमारी बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। जब एक्सेस वाटर होगा हमारे पास बॉडी फ्लूइड में तो किडनी क्या है, डिल्यूट यूरिन, ठीक है। तो डिल्यूट यूरिन बनेगा। जब डिल्यूट यूरिन बनेगा तो इस पर्पज़ के लिए किडनी क्या करेगी, मोर वाटर को रीएब्जॉर्ब करेगी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से बोवेन कैप्सूल में, ठीक है। इसी तरह सेम क्या होगा कि लेस वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब होगा और हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में क्या बनेगा, डिल्यूट यूरिन बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ वाटर बहुत एक्सेस अमाउंट में था। अभी हमने यही तो टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया कि जब एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर होगा तो डिल्यूट दम, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि जब लेस वाटर रीएब्जॉर्ब होता है और अबंडेंट डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है तो ये ना वॉल्यूम जो होता है ना बॉडी फ्लूइड का वो पहले डाउन होता है, ठीक है, फिर उसको नॉर्मल तक ले आता है जब डिल्यूट यूरिन, यानी दोनों तरफ से मेंटेनेंस हो गई। एक्सेस वाटर था, रीअब्जॉर्ब कम हुआ, डिल्यूट यूरिन बन गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक में। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हमारे पास जो वाटर होता है वो कम होता है लेस अमाउंट में। जब हमारे पास शॉर्टेज अमाउंट में वाटर होगा बॉडी फ्लूइड में तो क्या होगा, किडनी जो है ना वो लेस वाटर को क्या करेगी, रीअब्जॉर्ब करेगी। लेस वाटर जो है वो फिल्ट्रेट होगा, सॉरी रीअब्जॉर्ब तो ज़्यादा करेगी, फिल्टर जो होगा वो लेस वाटर होगा, ठीक है, क्योंकि पहले ही वाटर की कमी है। रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन वाटर की इंक्रीज़ होगी, लेस फिल्ट्रेट और मोर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। लेस फिल्ट्रेशन और मोर रीअब्जॉर्प्शन क्या करेगी, हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन देगी। अब डिल्यूट यूरिन नहीं होगा, अब कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो वॉल्यूम था इंक्रीज था बॉडी फ्लूइड्स में वो नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो रेगुलेशन करती है बॉडी। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डिसऑर्डर ऑफ किडनी, ठीक है। और किडनी जो है प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करती तो क्या क्या हमें हमारी किडनी को सिचुएशन जो है फेस करना पड़ता। एक है किडनी स्टोन और दूसरा है किडनी फेलियर। तो सबसे पहले किडनी स्टोन्स क्यों होते हैं, यानी इसमें कंडीशन अभी हमें ऊपर पढ़ा ना हार्मोनल कंट्रोल में, हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक। तो इसमें कंडीशन होती है हाइपरटोनिक वाली। हाइपरटोनिक में क्या, ठीक है, जब यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, बहुत सारे क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। कंसनट्रेटेड में मतलब पानी ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। जब हमारा यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होगा, क्रिस्टल्स जो होंगे बहुत सारे साल्ट्स के अकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया, अमोनियम फॉस्फेट हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये क्रिस्टल्स बना देंगी, ठीक है। और ये पास नहीं कर पाएंगे यूरिन से, ठीक है। और ये हार्ट से थिंग्स बन जाएगी, हार्ट डिपॉजिट हो जाएगा, ये जो इतना मतलब साल्ट्स जमा हुए हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे में किडनी स्टोन हो जाएगा, स्टोन की फॉर्म में वो जमा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये क्यों होता है, इसकी क्या रीज़न है। एक तो एज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है, दूसरा डाइट हम प्रॉपर नहीं लेते हैं, वो टोमेटो खाने से भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। रिकरिंग यूरिनरी ट्रैक, हमारी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम पानी जो है वो ज़्यादा नहीं लेते। उसके बाद जो अल्कोहल कंजप्शन, जो लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं, शराब वगैरह, उनको भी ये वाली किडनी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब अगर ये कोजेज़ हैं होती हैं तो हमें कैसे पता चलता है ये जो कि है कि किडनी स्टोन हो गया। तो सबसे पहले हम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होना शुरू हो जाती है किडनी में और एब्डोमेन के मतलब लोअर साइड पे, ठीक है। और हमें वॉमिटिंग हमें आना शुरू हो जाती है, हमें बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है, हमें यूरिन आना शुरू हो जाता है हमारे ब्लड में से। और प्लस मतलब ना हमें मतलब जो फाउल स्मेलिंग आती है हमें यूरिन में, यानी बहुत गंदी हमारी पेशाब में स्मेल आने लगता है, हमें ब्लड आने लग पड़ता है, हमें पस आने लग पड़ती है, ठीक है। ये सिम्टम्स वाजे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमें किडनी स्टोन हो गया। अब हमें पता लग गया, अब हमने देखना है इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँ तो 90% जो है ना किडनी स्टोन्स वो पास हो जाते हैं यूरिनरी सिस्टम से, अगर हम पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं।
अब अगर सर्जिकली देखा जाए तो सर्जिकली ये कैसे रिमूव किया जाता है, हम उस एरिया अब जो जहाँ पे किडनी स्टोन है उसको ओपन करते हैं, जैसे अगर यूरिथ्रा में है या यूरिनरी ट्रैक्ट में तो उसको ओपन करते हैं और उधर से स्टोन को रिमूव कर देते हैं। एक और मेथड होता है, वो होता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, हम रिमूव करते हैं किडनी को किस मेथड से, अब बताती हूँ। नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स, हम वेव्स गुजारते हैं, हम शुआओं को इसके ऊपर से गुजारते हैं बाहर से और बम्बार्ड करवाते हैं स्टोन पे जहाँ पे होता है, जैसे जहाँ पे भी है यूरिनरी सिस्टम में, जहाँ पे भी है यूरिथ्रा में या किडनी में है, जहाँ पे भी है ब्लडर में है, तो उसके ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जब जाके टकराती हैं स्टोन के साथ तो वो स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होकर वो सैंड लाइक में आके और फिर देन यूरिन से हमारे पास हो जाता है। ये था हमारे पास किडनी स्टोन। तो इधर तक, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को किडनी फेलियर के बारे में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।